अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 10.4 स्टार्ट कर रहे हैं। आज के लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 3 तक के तमाम क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सप्रेस द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स एज सम और डिफरेंसेस। स्क्रीन पर आपको तमाम फार्मूलाज ये नज़र आ रहे हैं कि प्रोडक्ट से हमने सम और डिफरेंस में कैसे जाना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो पार्ट नंबर 1 है इसको हम राइट कर लेते हैं अभी। जो फर्स्ट पार्ट हमारे पास है 2 sin 3 थीटा cos थीटा। इसको सॉल्व करते हैं। प्रोडक्ट से हमने सम और डिफरेंस में जाना है। तो आप स्क्रीन पर देखें, फॉर्मूला नंबर फर्स्ट यहाँ पर अप्लाई हो रहा है। तो आपने प्रोडक्ट से सम और डिफरेंस में जाना है। तो इस फॉर्मूले में हम सम में जाएंगे। तो नंबर 1 फार्मूला है साइन इंटू एल्फा प्लस बीटा प्लस साइन इंटू एल्फा माइनस बीटा। इस पर हम अप्लाई करते हैं। तो साइन, क्योंकि ये प्रोडक्ट सम में जाएगी, साइन इंटू एल्फा प्लस बीटा। तो एल्फा आपके पास ये 3 थीटा है और बीटा आपके पास यहाँ पर थीटा है। तो साइन इंटू एल्फा प्लस बीटा, एल्फा आपके पास 3 थीटा प्लस और बीटा आपके पास है थीटा, और सेंटर में प्लस आएगा क्योंकि प्रोडक्ट से हम सम डिफरेंस में जा रहे हैं। तो जब साइन पहले है और कॉस बाद में है तो सेंटर में प्लस आएगा, और अगर कॉस पहले होता साइन बाद में होता तो सेंटर में नेगेटिव आता। तो साइन इंटू एल्फा प्लस बीटा हमने लिख दिया। उसके बाद साइन इंटू एल्फा माइनस बीटा। तो एल्फा आपके पास है 3 थीटा और बीटा हमारे पास है थीटा। तो एल्फा माइनस बीटा हमने ये राइट कर दिया। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा साइन थीटा प्लस 3 थीटा 4 थीटा प्लस साइन 3 थीटा माइनस थीटा, आपके पास ये हो जाएगा 2 थीटा। तो इस तरीके से हमने प्रोडक्ट को सम और डिफरेंस में सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में हमारे पास जो स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा होगा रिजल्ट 2 cos 5 थीटा साइन 3 थीटा। तो अब आप देखें कॉस प्रोडक्ट में ये हमारे पास फॉर्म है, प्रोडक्ट से हमने सम और डिफरेंस में जाना है। तो कॉस पहले है और साइन बाद में है। तो ये फार्मूला नंबर यहाँ पर सेकंड अप्लाई होगा, 2 cos एल्फा साइन बीटा। ये रिजल्ट होगा साइन इंटू एल्फा प्लस बीटा माइनस साइन इंटू एल्फा माइनस बीटा। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो जब कॉस पहले है साइन बाद में तो सेंटर में नेगेटिव आएगा। तो रिजल्ट होगा साइन इंटू एल्फा प्लस बीटा। इस वक्त एल्फा आपके पास है 5 थीटा और प्लस बीटा आपके पास है 3 थीटा। कॉस पहले है साइन बाद में तो सेंटर में लग जाएगा नेगेटिव, एंड साइन इंटू एल्फा माइनस बीटा। तो एल्फा आपके पास है 5 थीटा माइनस बीटा आपके पास है 3 थीटा। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो रिजल्ट आपके पास साइन इंटू 5 थीटा प्लस 3 थीटा, ये हो गया आपके पास 8 थीटा माइनस साइन इंटू 5 थीटा माइनस 3 थीटा। तो ये रिजल्ट आपको दे रहा है 2 थीटा। तो इस तरीके से हमने प्रोडक्ट को डिफरेंस में कन्वर्ट कर दिया। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3 सॉल्व करते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। थर्ड पार्ट हमारे पास है साइन 5 थीटा कॉस 2 थीटा। अच्छा, अब जब भी प्रोडक्ट फॉर्म में हो तो स्टार्ट में 2 पड़ा होता है, वो 2 बनाने के लिए आप 2 से डिवाइड कर दें और 2 से मल्टीप्लाई कर दें।
तो अब आप देखें प्रोडक्ट फॉर्म में पड़ा हुआ है साइन पहले और कॉस बाद में, तो अगेन यहाँ पर फर्स्ट पार्ट अप्लाई करेंगे फार्मूले का। तो 1/2, अब प्रोडक्ट फॉर्म में स्टार्ट में साइन पड़ा हुआ है, बाद में कॉस है, तो सेंटर में प्लस वाला फॉर्म अप्लाई करेंगे, साइन इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा वाला। तो साइन इंटू अल्फ़ा, तो अल्फ़ा इस वक्त आपके पास है 5 थीटा और बीटा आपके पास है 2 थीटा। देन साइन पहले है, कॉस बाद में, सेंटर में प्लस, एंड साइन इंटू अल्फ़ा, अल्फ़ा है 5 थीटा माइनस बीटा है 2 थीटा। अच्छा, अब हम जब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे 1/2, तो रिजल्ट आपके पास आ जाएगा साइन 5 थीटा प्लस 2 थीटा आपके पास हो जाएगा 7 थीटा, प्लस साइन और 5 थीटा माइनस 2 थीटा आपके पास हो जाएगा 3 थीटा। तो डियर स्टूडेंट, इस तरीके से हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, प्रोडक्ट से हम सम में आ गए। इसी तरीके से नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 4 सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर 4 जो हमारे पास है 2 साइन 7 थीटा साइन 2 थीटा। अब आप देखें, जब दोनों साइन की फॉर्म में प्रोडक्ट पड़ा हो तो स्टार्ट में माइनस का 2 होता है, तो ये फॉर्मूला नंबर हम यहाँ पर 4 अप्लाई करेंगे। तो जब प्रोडक्ट फॉर्म में दोनों साइन के हों तो स्टार्ट में -2 होना चाहिए। तो -2 बनाने के लिए 1 टाइम एक माइनस बाहर रख दें और 1 टाइम माइनस अंदर रख दें, तो माइनस माइनस प्लस होता, समझ लें प्लस की जगह आपने ये रिजल्ट यूज़ कर लिया। और बाकी 2 साइन 7 थीटा साइन 2 थीटा। अब माइनस स्टार्ट में, तो जब हम फॉर्मूला नंबर 4 अप्लाई करेंगे तो ये रिज़ल्ट कॉस में शिफ्ट हो जाएगा। तो हम इसको जब सॉल्व करेंगे, कॉस इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा, तो अल्फ़ा इस वक्त है 7 थीटा और प्लस बीटा आपके पास है 2 थीटा, और सेंटर में माइनस कॉस इंटू अल्फ़ा माइनस बीटा। अल्फ़ा आपके पास है 7 थीटा माइनस, और बीटा आपके पास है 2 थीटा माइनस, और जब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, कॉस 7 थीटा प्लस 2 थीटा 9 थीटा माइनस कॉस 7 थीटा माइनस 2 थीटा आपके पास हो गया ये 5 थीटा। अब ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगर हमने माइनस को अंदर लेके जाते हैं तो रिजल्ट हमारे पास हो जाएगा माइनस का कॉस 5 थीटा हो जाएगा प्लस का कॉस 5 थीटा, और प्लस का कॉस 9 थीटा हो जाएगा माइनस का कॉस 9 थीटा। तो इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 5 सॉल्व करते हैं। कॉस इंटू एक्स प्लस वाई साइन इंटू एक्स माइनस वाई। अब डियर स्टूडेंट, इसमें जो x प्लस वाई है ये रिप्रेजेंट कर रहा है अल्फ़ा को, और x माइनस वाई रिप्रेजेंट कर रहा है बीटा को। तो स्टार्ट में कॉस है, बाद में साइन है, तो प्रोडक्ट फॉर्म है। अगर अक्सर स्टूडेंट कहते हैं कि सर सेंटर में प्लस आ रहा है, तो डियर स्टूडेंट माइंड में रखें, ये एंगल के अंदर प्लस और ये भी एंगल के अंदर नेगेटिव नज़र आ रहा है, x प्लस वाई और x माइनस वाई, ये एंगल के अंदर है, मगर कॉज और साइन इन दोनों के दरमियान कोई साइन नहीं है, ये प्रोडक्ट की फॉर्म है। तो प्रोडक्ट की फॉर्म में स्टार्ट में 2 पड़ा होना चाहिए, तो 2 बनाने के लिए आपने 2 से डिवाइड भी कर दिया और 2 से आपने मल्टीप्लाई भी कर दिया। 2 कॉस इंटू एक्स प्लस वाई साइन एक्स माइनस वाई, देन 1/2। अब कॉस पहले है और साइन बाद में है, तो ये फॉर्मूला नंबर 2 अप्लाई हो रहा है। तो सेकंड फॉर्मूले का जो रिजल्ट है वो साइन इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा है। तो साइन इंटू अल्फ़ा इस वक्त है एक्स प्लस वाई, फिर प्लस बीटा, और बीटा इस वक्त है एक्स माइनस वाई, और सेंटर में नेगेटिव इसलिए आएगा क्योंकि कॉस स्टार्ट में आ रहा है, पहले कॉस है बाद में साइन है। तो देन साइन इंटू अल्फ़ा माइनस बीटा, तो अल्फ़ा आपके पास है एक्स प्लस वाई और माइनस का बीटा। तो जब माइनस का बीटा लिखेंगे तो बीटा का इस वक्त रिजल्ट है x माइनस वाई, तो माइनस के बाद जो प्लस का x है वो माइनस का x हो जाएगा, और जो माइनस का y है वो
प्लस का y हो जाएगा। तो देन 1/2, और जब इसको हम सॉल्व करते हैं y से -y कैंसिल हो गया और यहाँ x से -x कैंसिल हो गया। तो सॉल्व करने के बाद रिजल्ट हमारे पास साइन x + x 2x माइनस साइन और y + y आपके पास 2y। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 5 भी सॉल्व हो गया। नेक्स्ट हम 1 का पार्ट नंबर 6 सॉल्व करते हैं। 6 पार्ट में रिजल्ट है cos × 2x + 30 डिग्री, cos × 2x - 30 डिग्री। अब दोनों प्रोडक्ट फॉर्म में रिजल्ट पड़े हुए हैं, तो प्रोडक्ट फॉर्म में स्टार्ट में 2 होना चाहिए, तो वो 2 बनाने के लिए आपने 2 से डिवाइड किया और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। 2 cos × 2x + 30 डिग्री एंड साथ में है cos × 2x - 30 डिग्री। अब दोनों प्रोडक्ट फॉर्म में हैं और कॉज हैं, तो इसमें फॉर्मूला नंबर हम 3 अप्लाई करेंगे। तो 1/2 ये स्टार्ट में, जो फॉर्मूला नंबर 3 राइट हैंड साइड देखें तो ये cos × α + बीटा प्लस cos × α - बीटा स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा है। फॉर्मूला नंबर 3 हम अप्लाई कर रहे हैं, तो cos × α, इस वक्त अल्फ़ा जो है वो 2x + 30 डिग्री है और अल्फ़ा के बाद प्लस बीटा, बीटा इस वक्त आपके पास 2x - 30 डिग्री है और सेंटर में आएगा प्लस, क्योंकि दोनों cos के रिजल्ट है प्रोडक्ट फॉर्म में, और नेक्स्ट आएगा cos × α - बीटा। तो इस वक्त अल्फ़ा है, स्क्रीन पर नज़र आ रहा है 2x + 30 डिग्री। इसको रिमूव कर लेते हैं, इस ब्रैकेट को हम, ये ब्रैकेट हम रिमूव कर रहे हैं। अब cos × 2x + 30 डिग्री और माइनस का बीटा आएगा, बीटा है 2x - 30, तो माइनस के बाद बीटा के साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस का 2x हो जाएगा माइनस का 2x और माइनस का 30 हो जाएगा प्लस का 30 डिग्री। और यहाँ पर अब फिर आपने 30 डिग्री से -30 डिग्री कैंसिल कर दिया और यहाँ पर 2x से आपने -2x कैंसिल कर दिया। फर्दर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आपके पास 1/2 cos 2x + 2x, ये आपके पास हो गया 4x प्लस cos 30 डिग्री + 30 डिग्री आपके पास हो गया 60 डिग्री। तो इस तरीके से हमने 1 का पार्ट नंबर 6 भी सॉल्व कर लिया। फर्दर हम 1 का 7 पार्ट सॉल्व करते हैं। वन का 7 पार्ट देखें आप, साइन 12 डिग्री, साइन 46 डिग्री। अब प्रोडक्ट फॉर्म में आप देखें माइनस का 2 होता है जब साइन प्रोडक्ट फॉर्म में होता है, तो माइनस आपने क्या करना है, -2 से डिवाइड कर दिया और -2 से आपने मल्टीप्लाई कर दिया। -2 साइन 12 डिग्री 46 डिग्री। आप फर्दर आप देखें कि यहाँ पर स्क्रीन पर नज़र आ रहा है फार्मूला नंबर 4 हम अप्लाई करेंगे, -2 साइन 12 डिग्री एंड साइन 46 डिग्री। यहाँ पर साइन 46 डिग्री आएगा। अच्छा, जब हम इसको सॉल्व करेंगे -1/2, देन आप देखें यहाँ पर फॉर्मूला नंबर हम 4 अप्लाई कर रहे हैं, तो रिजल्ट हो जाएगा आपके पास cos × α + बीटा। इस वक्त अल्फ़ा है 12 डिग्री प्लस बीटा है 46 डिग्री, यहाँ पर माइनस एंड cos × 12 डिग्री - 46 डिग्री। तो फर्दर हम इसको सॉल्व करते -1/2, तो आपके पास आंसर आ गया cos × 12 डिग्री + 46 डिग्री, ये आपके पास हो गया 58 डिग्री माइनस एंड cos × 12 - 46, ये माइनस का 34 डिग्री होगा। तो आप यहाँ याद रखें कि cos × -θ = cos
थीटा, क्योंकि कॉज एंगल का नेगेटिव एब्जॉर्ब कर लेता है। तो जब 12 माइनस 46 होगा -34, मगर जो एंगल का नेगेटिव है वो एब्जॉर्ब हो जाएगा। -34 की जगह आप जस्ट लिख देंगे 34 डिग्री, एंगल का नेगेटिव एब्जॉर्ब हो गया। अब आपकी मर्जी है, माइनस को अगर अंदर लेके जाना चाहते हैं तो भी ठीक है, नहीं तो यहाँ पे भी आंसर आप स्टॉप कर सकते हैं। और अगर सपोज आप माइनस अंदर लेके जाते हैं तो 1/2 इंटू, तो माइनस का कॉस 34 हो जाएगा, प्लस का कॉस 34 डिग्री, और प्लस का कॉस 58 हो जाएगा, माइनस का कॉस 58 डिग्री। तो आपने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट हम 1 का 8 पार्ट देखते हैं। 1 का जो 8 पार्ट है उसमें रिजल्ट है साइन इंटू एक्स प्लस 45 डिग्री, साइन इंटू एक्स माइनस 45 डिग्री। अब साइन प्रोडक्ट फॉर्म में पड़ा हुआ है, तो प्रोडक्ट फॉर्म में जब साइन दोनों पड़े हों फंक्शन, तो आपने क्या करना है, -2 से डिवाइड करना है और -2 से मल्टीप्लाई करना है। अगेन इसमें 7 पार्ट वाला फॉर्मूला ही अप्लाई करेंगे। इसको हम रिमूव कर लेते हैं, क्योंकि अंदर आपके पास स्मॉल ब्रैकेट आ गई है, तो हम बाहर बड़ी ब्रैकेट यूज़ कर लेते हैं। -2 साइन इंटू एक्स प्लस 45 डिग्री, साइन एक्स माइनस 45 डिग्री। अब ये जो रिज़ल्ट है रिप्रेजेंट करता है बीटा को, और ये x प्लस 45 रिप्रेजेंट करता है अल्फ़ा को। -1/2। अब इस पर भी फॉर्मूला नंबर हम 4 अप्लाई करेंगे, तो ये जो रिज़ल्ट है कन्वर्ट होगा कॉस में, कॉस इंटू अल्फ़ा। इस वक्त अल्फ़ा आपके पास है x प्लस 45 डिग्री प्लस, और बीटा हमारे पास है x माइनस 45 डिग्री। अब सेंटर में नेगेटिव, कॉस इंटू अल्फ़ा। अल्फ़ा हमारे पास है x प्लस 45 डिग्री, माइनस के बाद बीटा आएगा, तो बीटा के साइन चेंज कर दें, तो प्लस का x माइनस x हो गया, और माइनस का 45 प्लस का 45 डिग्री हो गया। देन आप देखें -1/2। अब आप 45 डिग्री से -45 डिग्री कैंसिल कर दें, और x से -x आप कैंसिल कर दें। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर हो जाएगा cos इंटू एक्स प्लस एक्स हो जाएगा 2x, माइनस cos 45 डिग्री प्लस 45 डिग्री हो जाएगा 90 डिग्री। तो ये आपके पास आंसर आ गया। और अगर सपोज आप माइनस को अंदर लेके जाते हैं तो 1/2 प्लस का cos 2x माइनस हो जाएगा, और माइनस का cos 90 ये हो जाएगा प्लस का cos 90, और प्लस का cos 2x हो गया माइनस का cos 2x। तो इस तरीके से डियर स्टूडेंट्स हमने क्वेश्चन नंबर 1 के तमाम पार्ट्स को सॉल्व कर लिया है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 1। अब आपके पास फर्स्ट पार्ट में रिजल्ट है साइन 5 थीटा प्लस साइन 3 थीटा। लास्ट क्वेश्चन में हम क्या करते थे कि हम प्रोडक्ट से सम और डिफरेंस में जाते थे। अब क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास सम और डिफरेंस वाले क्वेश्चंस होंगे, आपने प्रोडक्ट फॉर्म में जाना है। तो यहाँ पर स्क्रीन पर फॉर्मूला नंबर 1 नज़र आ रहा है, यही हम अप्लाई करते थे, साइन p प्लस साइन q। अब ये जो 5 थीटा है ये रिप्रेजेंट करता है p को, और जो 3 थीटा है ये रिप्रेजेंट करता है q को। तो आपके पास जो फॉर्मूला है राइट हैंड साइड पर वो आपने लिखना है 2 साइन p प्लस q। तो p इस वक्त है 5 थीटा प्लस, और q आपके पास है 3 थीटा डिवाइडेड बाय 2। नेक्स्ट cos इंटू 5 थीटा
माइनस 3 थीटा डिवाइडेड बाय 2 एंड 2 साइन, अब 5 थीटा प्लस 3 थीटा 8 थीटा बाय 2, ये इसको सब सॉल्व करेंगे तो ये साइन 4 थीटा हो जाएगा। कॉस, अब 5 थीटा माइनस 3 थीटा ये 2 थीटा होता है, तो 2 थीटा ओवर 2 आपके पास सिंपल थीटा हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का जो सेकंड पार्ट है वो हमारे पास है साइन 8 थीटा माइनस साइन 4 थीटा। अब आप देखें ये डिफरेंस से आपने प्रोडक्ट में जाना है, तो यहाँ पर हम फॉर्मूला नंबर 2 अप्लाई करेंगे क्योंकि सेंटर में नेगेटिव है। तो रिज़ल्ट हमारे पास हम अप्लाई करते हैं, ये जाएगा 2 कॉस, इस वक्त जो आपके पास 8 थीटा है ये रिप्रेजेंट कर रहा है P को और 4 थीटा रिप्रेजेंट कर रहा है Q को। तो ये रिजल्ट जाएगा 2 कॉस P प्लस Q। तो P आपके पास है 8 थीटा प्लस Q आपके पास है 4 थीटा डिवाइडेड बाय 2, सेंटर में नेगेटिव है तो फर्स्ट कॉस का रिजल्ट, नेक्स्ट रिजल्ट साइन का, देन P माइनस Q। तो P की जगह आप लिख देंगे 8 थीटा माइनस Q की जगह लिख देंगे 4 थीटा डिवाइड बाय 2। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो आपके पास 2 कॉस 8 थीटा प्लस 4 थीटा आपके पास 12 थीटा बाय 2, ये हो जाएगा 6 थीटा। नेक्स्ट साइन 8 थीटा माइनस 4 थीटा, ये 4 थीटा बाय 2, ये हो जाएगा आपके पास 2 थीटा। तो डियर स्टूडेंट, इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट हमारे पास है कॉस 6 थीटा प्लस कॉस 3 थीटा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो थर्ड पार्ट है इसमें अप्लाई हो रहा है फॉर्मूला नंबर 3। तो जब सेंटर में प्लस है और दोनों रिजल्ट कॉस के हैं तो अप्लाई करेंगे 2 कॉस P प्लस Q। तो इस वक्त P आपके पास है 6 थीटा प्लस Q आपके पास है 3 थीटा डिवाइडेड बाय 2। नेक्स्ट रिजल्ट कॉस का, कॉस इंटू P माइनस Q 6 थीटा माइनस 3 थीटा डिवाइडेड बाय 2। नेक्स्ट हम इसको सॉल्व करते हैं, 2 कॉस 6 थीटा प्लस 3 थीटा, ये होता है 9 थीटा ओवर 2 एंड कॉस फर्दर 6 थीटा माइनस 3 थीटा होता है ये 3 थीटा ओवर 2। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 3 को भी सॉल्व कर लिया। अगर आप चाहें तो पॉइंट में लिख सकते हैं, मगर पॉइंट में लिखने की ज़रूरत नहीं है। 4.5 थीटा लिखने की ज़रूरत नहीं है और 1.5 थीटा लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट भी सॉल्व हो गया। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 2 का 4 पार्ट सॉल्व करते हैं। 4 पार्ट हमारे पास है कॉस 7 थीटा माइनस कॉस थीटा। तो इसमें आप देखें स्क्रीन पर आप नज़र आ रहा है आपको फॉर्मूला नंबर 4। तो जब कॉस P माइनस कॉस Q होता है तो रिजल्ट माइनस 2 साइन P प्लस Q बाय 2 साइन P माइनस Q बाय 2। तो अब जब दोनों कॉस के सेंटर में नेगेटिव है तो माइनस का 2 स्टार्ट में लगाएंगे। नेक्स्ट रिजल्ट है साइन और P की जगह है 7 थीटा प्लस और Q की जगह है थीटा डिवाइडेड बाय 2। और नेक्स्ट रिजल्ट भी साइन में जाएगा, साइन P माइनस Q। तो P आपके पास है 7 थीटा माइनस Q आपके पास है थीटा डिवाइड बाय 2। जब हम फर्दर इसको सॉल्व करेंगे माइनस 2 साइन 7 थीटा प्लस थीटा, ये 8 थीटा बाय 2 आपके पास हो जाएगा ये 4 थीटा एंड साइन 7 थीटा माइनस थीटा 6 थीटा बाय 2, ये हो जाएगा आपके पास 3 थीटा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 4 भी हमने सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 5 सॉल्व करते हैं। 2 का जो 5 पार्ट है, रिजल्ट आपके पास कॉस 12 डिग्री प्लस कॉस 48 डिग्री।
तो इस पर हम स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा है, तो फॉर्मूला नंबर हम 3 अप्लाई करते हैं, तो ये रिज़ल्ट जाएगा 2 cos p प्लस क्यू। तो इस वक्त p आपके पास है 12 डिग्री प्लस q आपके पास है 48 डिग्री डिवाइडेड बाय 2। नेक्स्ट फिर cos का रिजल्ट cos इंटू 12 डिग्री माइनस 48 डिग्री डिवाइड बाय 2 cos 48 डिग्री प्लस 12 डिग्री है 60 डिग्री, 60 डिग्री डिवाइड बाय 2 ये हो जाएगा 30 डिग्री एंड cos 12 डिग्री माइनस 48 डिग्री ये होगा माइनस 36 डिग्री डिवाइड बाय 2। तो जब इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो माइनस 18 डिग्री आ जाएगा। तो पहले भी आपको बताया था cos एंगल का नेगेटिव एब्जॉर्ब कर लेता है, तो ये एंगल का नेगेटिव जब एब्जॉर्ब करेगा तो आपके पास जो आंसर होगा 2 cos 30 डिग्री एंड cos 18 डिग्री। तो हमने क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 5 भी सॉल्व कर लिया है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट सॉल्व करते हैं, पार्ट नंबर 6। सिक्स पार्ट में हमारे पास रिजल्ट है साइन इंटू एक्स प्लस 30 डिग्री प्लस साइन एक्स माइनस 30 डिग्री। तो इस पे फॉर्मूला नंबर हम फर्स्ट ही अप्लाई करेंगे। बस ये आपने माइंड में रखना है कि जो कंप्लीट x प्लस 30 डिग्री है ये रिप्रेजेंट कर रहा है p को, और x माइनस 30 डिग्री है ये रिप्रेजेंट कर रहा है q को। तो जब हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे सेंटर में प्लस आ रहा है, साइन और साइन के दरम्यान सेंटर में यहाँ पे प्लस आ रहा है, तो ये फॉर्मूला नंबर 1 ही हम अप्लाई करेंगे। तो ये रिजल्ट बनेगा 2 साइन p प्लस क्यू। तो इस वक्त आपके पास जो p है वो है x प्लस 30 डिग्री, प्लस का q लगाएंगे, q हमारे पास है x माइनस 30 डिग्री डिवाइडेड बाय 2। नेक्स्ट रिजल्ट cos में cos इंटू पी माइनस क्यू, p आपके पास है x प्लस 30 डिग्री, माइनस के बाद q लिखेंगे, q के साइन चेंज करते हैं, प्लस का x माइनस x हो गया और माइनस का 30 प्लस 30 डिग्री हो गया डिवाइडेड बाय 2। फर्दर जब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं तो प्लस 30 डिग्री माइनस 30 डिग्री से कैंसिल हो गया एंड प्लस x माइनस x से कैंसिल हो गया। तो जब हम इसको फर्दर सॉल्व किया 2 साइन x प्लस x हो जाएगा 2x, तो 2x डिवाइडेड बाय 2 एंड cos 30 प्लस 30 ये हो जाएगा 60 डिग्री डिवाइड बाय 2। नेक्स्ट हम 2 साइन 2 से 2 कैंसिल कर देते हैं, x रह गया और 60 ओवर 2 ये आपके पास 30 डिग्री। तो डियर स्टूडेंट इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 2 का 6 पार्ट भी सॉल्व कर लिया है। कुछ स्टूडेंट्स के माइंड में आएगा सर cos 30 डिग्री की वैल्यू पुट कर दें स्क्वायर रूट 3/2, ये ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम सम से प्रोडक्ट में जा रहे हैं, तो प्रोडक्ट में फॉर्म नज़र आनी चाहिए दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 6 भी हमने सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। 3 का जो फर्स्ट पार्ट है आपको डियर स्टूडेंट स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास जो फॉर्म लिखी हुई है वो है साइन 3x माइनस साइन x डिवाइडेड बाय cos x माइनस cos 3x। अब जो ऊपर वाली फॉर्म है उस पर फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है सेकंड, और जो नीचे वाली फॉर्म है उसमें फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है 4। तो हम ऊपर न्यूमरेटर में अप्लाई करते हैं फॉर्मूला नंबर 2, तो ये फॉर्म बनेगी 2 cos p प्लस क्यू। तो p की जगह है 3x प्लस x डिवाइडेड बाय 2, cos के बाद नेक्स्ट रिजल्ट जाएगा साइन में, साइन p माइनस क्यू। तो p आपके पास है 3x माइनस x आपके पास q की जगह लिख देते हैं एंड डिवाइड बाय 2। कंप्लीट हम डिवाइड करते हैं और डिनोमिनेटर में अप्लाई करते हैं फॉर्मूला नंबर 4। तो ये माइनस में जाएगा, माइनस 2 साइन p की जगह है x प्लस और q की जगह है 3x डिवाइडेड बाय 2।
नेक्स्ट फिर साइन में, और यहाँ रिजल्ट लिखेंगे p माइनस क्यू, तो p की जगह x माइनस q की जगह 3x डिवाइड बाय 2। नेक्स्ट हम इस 2 से इस 2 को कैंसिल कर देते हैं, तो जब हम सॉल्व करेंगे न्यूमरेटर cos 3x प्लस एक्स 4x बाई 2, तो ये हो जाएगा 2x। एंड नेक्स्ट साइन 3x माइनस एक्स 2x बाई 2, ये हो जाएगा x डिवाइडेड बाय साइन x प्लस 3x 4x बाई 2, ये हो जाएगा 2x। एंड साइन x माइनस 3x माइनस 2x ओवर 2, तो ये बन जाएगा माइनस का x। अब आपने माइंड में रखना है कि साइन जो होता है वो एंगल का नेगेटिव एब्जॉर्ब नहीं करता, वो एंगल का नेगेटिव बाहर निकालता है, क्योंकि साइन ऑड फंक्शन है। तो अब ऑलरेडी ये जो स्क्रीन पर नज़र आ रहा है ये वाला माइनस, ये हम लगा देते हैं, और साइन एंगल का नेगेटिव बाहर निकाल देगा। तो जो साइन ने एंगल का नेगेटिव बाहर निकालना है वो वाला नेगेटिव और ये नेगेटिव मिलके पॉजिटिव हो जाएंगे। और दोबारा से हम राइट करते हैं cos 2x साइन x एंड माइनस, और दोबारा से जो साइन माइनस x है वो माइनस फिर से बाहर निकालेगा, और हम लिखेंगे आगे साइन 2x साइन x। अब साइन x से साइन x आपने कैंसिल कर दिया और माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ऊपर आपके पास रिजल्ट रह गया cos 2x और डिनोमिनेटर में रिजल्ट है साइन 2x। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे cos ओवर साइन cot होता है, एंगल सेम है तो आपने लिख दिया cot 2x। तो यहाँ से हमने अपनी राइट हैंड साइड को प्रूव कर लिया। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट देखते हैं। 3 का जो सेकंड पार्ट है इसमें लेफ्ट हैंड साइड आपको नज़र आ रही है, तो अब मैं लेफ्ट हैंड साइड राइट नहीं कर रहा, डायरेक्ट मैं फॉर्मूला अप्लाई कर दूंगा। अब साइन 8x प्लस साइन 2x, इसमें फॉर्मूला नंबर हम अप्लाई करते हैं फर्स्ट, और डिनोमिनेटर में फॉर्मूला नंबर अप्लाई करते हैं 3। तो जब हम न्यूमरेटर में रिजल्ट अप्लाई करते हैं तो ये रिजल्ट लिखा जाएगा 2 साइन 8x प्लस 2x डिवाइडेड बाय 2, और साथ में cos 8x माइनस 2x डिवाइडेड बाय 2, और कंप्लीट हम डिवाइड करते हैं। अब डिनोमिनेटर में अप्लाई करते हैं फॉर्मूला नंबर 3, 2 cos 8x प्लस 2x बाय 2, और नेक्स्ट फिर cos का लिखेंगे 8x माइनस का 2x बाय 2। अब 2 से 2 को कैंसिल कर दें आप, न्यूमरेटर में रिजल्ट आएगा साइन 8x प्लस 2x 10x बाय 2, ये हो जाएगा 5x। और नेक्स्ट रिजल्ट है cos 8x माइनस 2x 6x बाय 2, ये हो जाएगा 3x डिवाइडेड बाय cos 8x प्लस 2x, ये हो जाएगा 10x बाय 2 5x, एंड cos 8x माइनस 2x 6x बाय 2, ये हो जाएगा 3x। तो आपने cos 3x से cos 3x कैंसिल कर दिया, तो फॉर्म जो रिमेनिंग रह गई साइन ओवर cos, एंगल सेम है तो साइन ओवर cos को हम लिख सकते हैं 10, और एंगल सेम है तो आपने लिख दिया 5x। तो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 का हमने सेकंड पार्ट भी सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट देखते हैं। तो इसमें भी मैं लेफ्ट हैंड साइड दोबारा से राइट नहीं करूँगा। अब न्यूमरेटर में फॉर्मूला नंबर सेकंड अप्लाई हो रहा है और डिनोमिनेटर में फॉर्मूला नंबर 1 अप्लाई हो रहा है। तो जब हम न्यूमरेटर में फॉर्मूला अप्लाई करते हैं सेकंड फॉर्मूला 2 cos a, ये आ गया p की जगह, प्लस b आ गया q की जगह, डिवाइडेड बाय 2। नेक्स्ट फिर हम साइन में जाते हैं, साइन इंटू पी माइनस क्यू, तो p की जगह आ गया आपके पास a माइनस q की जगह b डिवाइड बाय 2। और सिमिलरली हम जब डिनोमिनेटर में फॉर्मूला नंबर 1 अप्लाई करेंगे
तो फॉर्मूला नंबर 1 में 2 और साइन का रिजल्ट पहले है, तो ये रिजल्ट हो जाएगा a प्लस बी बाय 2, और नेक्स्ट रिजल्ट है कॉस का a माइनस बी डिवाइड बाय 2। आपने 2 से 2 कैंसिल कर दिया। अब आप नोटिस करें कि न्यूमरेटर में कॉस ओवर साइन है, एंगल सेम है, तो कॉस a प्लस बी ओवर 2 डिवाइड बाय साइन a प्लस बी ओवर 2। अगर इसको सेपरेट करके लिखना है तो आप लिख दें कॉस a प्लस बी बाय 2 डिवाइडेड बाय साइन a प्लस बी डिवाइडेड बाय 2 और मल्टीप्लाई साइन a माइनस बी बाय 2 डिवाइडेड बाय कॉस a माइनस बी बाय 2। तो जब कॉस ओवर साइन आपने लिख दिया कॉट, क्योंकि एंगल सेम है तो आपने लिख दिया a प्लस बी बाय 2, और साइन ओवर कॉस इसको आप लिख दें tan, और एंगल सेम है a माइनस बी बाय 2। अब आप इसको tan वाले रिजल्ट को फर्स्ट नंबर पे लिए हैं और कॉट वाले रिजल्ट को सेकंड नंबर पे लिए हैं, ऐसा भी कर सकते हैं, या बस जस्ट ये हमारे पास राइट हैंड साइड सॉल्व हो चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 का हम पार्ट नंबर 4 सॉल्व करते हैं। तो न्यूमरेटर वाला जो रिज़ल्ट है इस पे हम फॉर्मूला नंबर अप्लाई करते हैं 1, और डिनोमिनेटर में फार्मूला नंबर 3 अप्लाई करते हैं। तो डायरेक्ट हम रिज़ल्ट अप्लाई करते हैं। तो न्यूमरेटर में जब रिज़ल्ट अप्लाई करेंगे वो रिज़ल्ट होगा 2 साइन p प्लस q, तो 80 डिग्री प्लस 40 डिग्री डिवाइडेड बाय 2। नेक्स्ट रिज़ल्ट कॉस 80 डिग्री माइनस 40 डिग्री डिवाइडेड बाय 2, और जब हम डिनोमिनेटर में अप्लाई करेंगे फार्मूला नंबर 3, 2 कॉस 80 डिग्री प्लस 40 डिग्री डिवाइडेड बाय 2, एंड नेक्स्ट कॉस इंटू 80 डिग्री माइनस 40 डिग्री डिवाइडेड बाय 2। नेक्स्ट आप 2 से 2 कैंसिल कर दें, साइन 80 डिग्री प्लस 40 डिग्री 120 डिग्री डिवाइड बाय 2, तो ये 60 डिग्री राइट कर दिया आपने। कॉस 80 माइनस 40, ये 40 डिग्री, 40 डिग्री डिवाइड बाय 2, तो ये 20 डिग्री राइट कर दिया आपने। नेक्स्ट कॉस 80 डिग्री प्लस 40 डिग्री, ये आपके पास 120 डिग्री बाय 2, 60 डिग्री, एंड नेक्स्ट कॉस 80 माइनस 40 डिग्री, ये हो जाएगा 40 डिग्री बाय 2, 20 डिग्री। तो आपने cos 20 डिग्री cos 20 डिग्री से कैंसिल कर दिया। साइन 60 डिग्री पर आपने साइन 60 डिग्री की वैल्यू अप्लाई कर देनी है। तो जो साइन 60 डिग्री का रिज़ल्ट है ये इक्वल होता है स्क्वायर रूट 3 बाय 2, एंड cos 60 डिग्री का जो रिज़ल्ट होता है वो 1 बाय 2। तो आपने साइन 60 डिग्री की जगह अप्लाई कर दिया स्क्वायर रूट 3 बाय 2, और cos 60 डिग्री की जगह अप्लाई कर दिया आपने 1 बाय 2। तो आपने 2 से 2 कैंसिल कर दिया, तो जो फर्दर रिज़ल्ट आपके पास रह गया स्क्वायर रूट 3 ओवर 1, तो स्क्वायर रूट 3 ओवर 1 आपके पास होता है स्क्वायर रूट 3। तो डियर स्टूडेंट, इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 4 भी सॉल्व कर लिया। होपफुली आपको कंप्लीट लेक्चर समझ आया होगा। प्लीज़ डोंट फॉरगेट लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। आपके सब्सक्राइब और आपके लाइक और शेयर करने से हमें हौसला होता है मज़ीद अच्छी वीडियो के लिए। प्लीज़ आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।